कुछ हो जाएगा 1 सेकंड में। नमस्कार। आज के इस खास अंक में हम आपके लिए खास सामग्री लेकर आए हैं। खास सामग्री इस मायने में कि हम बताएंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कितने राजपूत और भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उसमें कितने निर्वाचित होकर विधानसभा में पहुंचे। तो आपको बता दें रफ में कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 2015 में भाजपा ने कुल 21 भूमिहार और 30 राजपूतों को टिकट दिया था। उनमें से 21 में से 9 भूमिहार जीत गए थे, जबकि 30 राजपूत में से 8 जीत पाए थे, बाकी 22 चुनाव हार गए थे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में राजपूतों ने जितना भरोसा भाजपा ने राजपूतों पर किया, उस अनुपात में राजपूत भाजपा को विधायक नहीं दे पाए, जबकि उस तुलना में भूमिहारों ने ज़्यादा विधायक दिए भाजपा को। एक खास बात यह है कि पिछले चुनाव में यादव और भूमिहार दोनों को भाजपा ने 21-21 टिकट दिए थे। यादव 21 में 6 जीत पाए थे और भूमिहार 21 में 7 जीत पाए थे। लगभग जीत का रेशियो वही सामान्य रहा। आपको पहले ही बता दें कि हमारा जो डाटा है, आपको हम बता रहे हैं, ये डाटा हमारी इस किताब में है, राजनीति की जाति। 5500 रुपये की इस किताब में बिहार की राजनीति को लेकर, बिहार के चुनाव को लेकर, बिहार की राजनीति और चुनाव को लेकर इतना डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी। इतनी जानकारी एक जगह, एक संकलित, जो बिहार के संदर्भ में, बिहार के चुनाव को लेकर, बिहार में के सामाजिक स्वरूप को लेकर, जातीय बनावट को लेकर, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जातीय वोटरों की संख्या और वहाँ की बसावट से जुड़ी चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी किताब में मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे विधायकों, भाजपा के उम्मीदवार और विधायक जो चुनाव जीत के आए या जो चुनाव हार गए। तो हम पहले बताएंगे आपको कि भूमिहार कितने थे, उसमें कितने जीत कर विधानसभा में पहुँचे, और कहाँ चुनाव लोग हार गए, और राजपूत कितने थे। कुल मिला के 30 राजपूत उम्मीदवार थे 15 के चुनाव में भाजपा के, और 21 भूमिहार। अब हम पूरा डिटेल्स बता रहे हैं कि कौन कहाँ से उम्मीदवार थे भाजपा के, राजपूत और भूमिहार। सबसे पहले हम बात करते हैं भाजपा के भूमिहारों की। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 21 टिकट दिए थे भूमिहारों को, उसमें 9 जीत कर आए थे, 12 चुनाव हार गए थे। तो हम जो जीत कर आए थे 9 लोग, उनका परिणाम सुन लीजिए आप। चनपटिया से प्रकाश राय, कल्याणपुर से सचिंदर सिंह, जाले से जीवेश मिश्रा, मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा, अमनौर से शत्रुघ्न तिवारी, लखीसराय से विजय सिन्हा, गोह से मनोज कुमार, हिसुआ से अनिल सिंह और बालसरीगंज से अरुणा देवी। इन 9 विधायकों में 2 मंत्री भी हैं। सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर के विधायक हैं और विजय सिन्हा लखीसराय के विधायक हैं। दोनों बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। एक बार नाम और फिर सुन लें आप, अब नाम बाद में बताएंगे, फिर पहले एक और जो उम्मीदवार थे भाजपा को सुन लीजिए, फिर बताते हैं आपको, और दोबारा बताएंगे आपको। उम्मीदवार जो थे पिछली बार 9 उम्मीदवार तो हो गए जो चुनाव जीत गए, बाकी जो 12 उम्मीदवार थे जो चुनाव हार गए भाजपा के भूमिहार, उनमें हैं गोरिया कोठी से देवकांत सिंह, महाराजगंज से कुमार देवरंजन सिंह, सराय रंजन से रंजित निर्गुणी, तेघड़ा से राम लखन सिंह, मटिहानी से सर्वेश सिंह, परबता से रामानुज चौधरी, बीपुर से कुमार शैलेंद्र, पालीगंज से राम जन्म शर्मा, विक्रम से अनिल कुमार, शाहपुर से विशेश्वर ओझा, ब्रह्मपुर से विवेक ठाकुर और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, और अरवल से चितरंजन कुमार। ये 12 लोग चुनाव हार गए थे और 9 लोग चुनाव जीत गए थे। आपको फिर एक बार बता दें रफ फाइनली कि उम्मीदवार कौन थे, कहाँ से भाजपा के राजपूत भूमिहार। तो भाजपा के भूमिहार थे उम्मीदवार, 9 जीते 12 हारे, कुल 21 उम्मीदवार थे। तो नाम सुन लीजिए। जो विधायक जीत गए थे, चनपटिया से प्रकाश राय, कल्याणपुर से सचिंदर सिंह, जाले से जीवेश मिश्रा, मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा, अमनौर से शत्रुघ्न तिवारी, लखीसराय से विजय सिन्हा, गोह से मनोज कुमार, हिसुआ से अनिल सिंह, वारसलीगंज से अरुणा देवी। ये चुनाव जीत गए थे। जो चुनाव हार गए थे भाजपा के उम्मीदवार, जो भूमिहार उम्मीदवार थे, उनमें थे गोरिया कोठी से देवेश कांत सिंह, महाराजगंज से कुमार देवरंजन सिंह, सरायरंजन से रंजित निर्गुणी, तिघड़ा से राम लखन सिंह, मटिहानी से सर्वेश सिंह, परबत्ता से रामानुज चौधरी, बीपुर से कुमार शैलेंद्र, पालीगंज से राम जन्म शर्मा,
विक्रम से अनिल कुमार, शाहपुर से विश्वेश्वर ओझा, ब्रह्मपुर से विवेक ठाकुर और अरवल से चितरंजन कुमार। इन 21 उम्मीदवारों में से चुनाव 9 जीते थे, 12 चुनाव हार गए थे। उसमें विवेक ठाकुर जो चुनाव हारे थे ब्रह्मपुर से, अभी राज्यसभा के मेंबर हैं। आपको फिर बता दें ये कि हमारा ये पूरा डाटा इस किताब से संकलित है। मेरी जो पुस्तक है 5500 रुपये की, उसी से संकलित है ये डाटा। आप इस किताब खरीद के पढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिहार के चुनाव पर सबसे उपयोगी, सबसे महंगी और सबसे काम की पुस्तक है। अब हम आते हैं राजपूतों पे। भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 30 उम्मीदवार दिए थे राजपूत। 30 में मात्र 8 जीत पाए, बाकी 22 चुनाव हार गए थे। तो जो चुनाव जीत गए थे वो थे लौरिया से विनय बिहारी, राजपूत की बात कर रहे हैं। अब हम राजपूत विधायक उम्मीदवारों की, भाजपा के राजपूत उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। उसमें 30 दिए थे भाजपा ने, उसमें जीत के आए थे 8, 22 हार गए थे। तो जीत के आए हैं, पहले उनका नाम सुन लीजिए आप। लौरिया से विनय बिहारी, रक्सौल से अजय सिंह, मधुबन से राणा रणधीर, छातापुर से नीरज बबलू, पारू से अशोक सिंह, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और रामगढ़ से अशोक सिंह। 2 से अशोक सिंह है, एक अशोक सिंह पारू से है और दूसरे हैं रामगढ़ से। तो जो जीत के आए थे वो 8 विधायक भाजपा राजपूत। भाजपा को सुन लीजिए, लौरिया से विनय बिहारी, रक्सौल से अजय सिंह, मधुबन से राणा रणधीर, छातापुर से नीरज कुमार, पारू से अशोक सिंह, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और रामगढ़ से अशोक सिंह। अब हम जो चुनाव और जो 22 उम्मीदवार थे भाजपा के, वो थे आपके सुपौल से किशोर कुमार मुन्ना, किशनगंज से स्वीटी सिंह, गायघाट से बीना देवी अब लोकसभा सदस्य भी हैं, बरुराज से अरुण कुमार सिंह, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, बरौली से राम प्रवेश राय, रघुनाथपुर से मनोज सिंह, दरौंदा से जितेंद्र स्वामी, एकमा से कामेश्वर सिंह, बनियापुर से तारकेश्वर सिंह, तरैया से जनक सिंह, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, महनार से अच्युतानंद सिंह, अमरपुर से मृणाल शेखर, संदेश से संजय सिंह टाइगर, बड़हरा से आशा देवी, आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह, दिनारा से राजेंद्र सिंह, नवीनगर से गोपाल नारायण सिंह अभी राज्यसभा सदस्य हो गए हैं, औरंगाबाद से आरामाधार सिंह, वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह और जम्मू से अजय प्रताप। ये 22 उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए थे। जो 22 चुनाव हार गए थे विधानसभा चुनाव में 15 में, उसमें से 2 चले गए हैं। आशा बीना देवी चली गई है, गायघाट से चुनाव जीत, बीना देवी चली गई है, वैशाली से लोकसभा में चुनी गई है, और गोपाल नारायण सिंह अभी राज्यसभा के मेंबर हैं। तो फिर एक बार सुन लीजिए, जो 30 उम्मीदवार थे राजपूत, भूमिहार तो मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था। जो 21 उम्मीदवार थे राजपूत भूमिहार भाजपा के, और जो राजपूत जो उम्मीदवार हैं भाजपा के 30 है। फिर एक बार सुन लीजिए, लौरिया से विनय बिहारी, रक्सौल से अजय सिंह, मधुबन से राणा रणधीर, छातापुर से नीरज बबलू, पारू से अशोक सिंह, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, रामगढ़ से अशोक सिंह। ये 8 चुनाव जीत गए थे। जो चुनाव हार गए थे 22 उम्मीदवार भाजपा के राजपूत 22 उम्मीदवार, उसमें थे सुपौल से किशोर कुमार मुन्ना, किशनगंज से स्वीटी सिंह, गायघाट से बीना देवी, बरुराज से अरुण कुमार सिंह, साहेबगंज से राजकुमार सिंह, बरौली से राम प्रवेश राय, रघुनाथपुर से मनोज सिंह, दरौंदा से जितेंद्र स्वामी, एकमा से कामेश्वर सिंह, बनियापुर से तारकेश्वर सिंह, तरैया से जनक सिंह, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, महनार से अच्युतानंद सिंह, अमरपुर से मृणाल शेखर, संदेश से संजय सिंह टाइगर, बड़हरा से आशा देवी, आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह, दिनारा से राजेंद्र सिंह, नवीनगर से गोपाल नारायण सिंह, औरंगाबाद से रामाधार सिंह, वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह और जम्मू से अजय प्रताप। ये 22 उम्मीदवार थे राजपूत जो चुनाव हार गए थे, और बाकी चुनाव 8 जीत गए थे। तो ये था आज का खास कार्यक्रम। हमारा खास विषय था आज का कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कितने राजपूत और भूमिहारों को टिकट दिए थे। तो आपने देख लिया कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में पिछली बार 30 राजपूत और 21 भूमिहारों को टिकट दिए थे। भूमिहार 21 में 9 जीत के आए थे और राजपूत 30 में 8 जीत के आए थे। यानी भाजपा के 22 उम्मीदवार हार गए थे राजपूत, जबकि भूमिहार 12 उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। तो ये था आज का खास कार्यक्रम, भाजपा के राजपूत और भूमिहार उम्मीदवार। फिर बताते हैं आपको हम एक बार फिर कि हमारा पूरा डाटा इस किताब से लिया गया है। आप इस किताब को खरीद के पढ़ सकते हैं।
ये किताब हमसे आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा इसका PDF फाइल, और भी हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपको, जो चाहे आप उपलब्ध रहेगी आप पाठकों के लिए। तो बस आज के विषय में आज इतना ही, फिर हम और विषय लेकर आएंगे कभी। फिर इसके बाद हम फिर अगले अंक में फिर हम एक नए विषय को लेकर आपको साथ आएंगे और बताएंगे बिहार का हाल, बिहार का चुनावी हाल, बिहार का राजनीतिक हाल क्या है, और मेरा पूरा का पूरा फोकस फिलहाल तो विभिन्न पार्टियों और जातियों के अंतर संबंध को लेकर ही रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपको एकदम नवीनतम जानकारी जाति को लेकर आप तक उपलब्ध पहुंचाएं, ताकि आप बिहार की राजनीति में जो जाति की बनावट है, जाति की बसावट है, जो जातियां चुनाव में हार और जीत, टिकट मिलना और नहीं मिलना तय करती हैं, उन सब को लेकर हम हर दिन 1 या 2 बार आपसे रूबरू होंगे। इसके अलावा हम अब चूँकि कई दिनों से हम कुछ लिख नहीं पा रहे थे, आप हमारे फेसबुक पर हमारा कंटेंट भी पढ़ सकते हैं खबरों के रूप में, आप वीडियो भी सुन सकते हैं और कंटेंट भी, दोनों। अब हम आपको दोनों रूप में आपसे रूबरू होंगे, कंटेंट के रूप में भी और वीडियो के रूप में भी। तो बस फिर आज बस इतना ही दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे अगले अंक में अगले विषय के साथ, अगले मुद्दे पर अगली बार।